सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 16, दैवसुर संपद विभाग योग। कुल श्लोक 24। भाग 65 श्लोक 1 6 विषय फलों सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन। भाग 66 श्लोक 6 20 विषय आसुरी शक्तियों के लक्षण और उनके पतन की कथा। भाग 67 श्लोक 21-24 विषय अशास्त्रीय एवं अशास्त्रीय आचरण करने पर प्रोत्साहन। भाग 65 श्लोक 1 से 5 तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन। श्लोक 1 अध्याय 16। श्री भगवान उवाच। अभे सत्वसन शुधिर ज्ञानयुगव्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। विषय दैवी संपदा के 9 गुणों का वर्णन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, भय का पूर्ण भाव, हृदय की पूर्ण पवित्रता, दर्शन और सात्विक दान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ता, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवताओं और गुरुओं की पूजा, साथ ही अग्निहोत्र जैसे अच्छे कर्मों का प्रदर्शन, इसी प्रकार वेद शास्त्रों का पाठ, ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, धर्म का पालन करने के लिए परिश्रम और शरीर और इंद्रियों के साथ हृदय की सरलता। चिंतन। संपदा शब्द का प्रयोग धन के अर्थ में किया जाता है। धन शब्द बाहरी भौतिक संसाधनों जैसे धन, सोना चांदी, जमीन जुमला, घर द्वार, वस्तुओं पर लागू होता है। धन और संपत्ति को 2 प्रकार में बांटा गया है। बाहरी धन को भौतिक सुख सुविधाओं में मापा जाता है, जबकि आंतरिक गुणों को भौतिक और मानसिक धन में मापा जाता है। भौतिक और मानसिक यानी सार्वभौमिक धन को भी 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक दैवीय गुणों वाली दैवीय संपत्ति और दूसरी राक्षसी या राक्षसी गुणों वाली राक्षसी संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति के पास दैवी संपदा का अभाव हो और आसुरी संपदा प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बाह्य संपदा भी आ जाती है और वह किसी काम की नहीं रहती। आसुरी संपदा के वश ये लोग इस बाह्य संपदा को उड़ा देते हैं, बिना सत्कर्म किए ही दरिद्र बन जाते हैं और इनके संग में आने वालों को भी दरिद्र बना देते हैं, क्योंकि इनका आसुरी व्यवहार हमेशा इन्हें वाम मार्ग की ओर ले जाता है। अच्छा व्यवहार इनके हाथ नहीं लगता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने आप को परखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हम में क्या क्या गुण हैं। यदि हम सदैव दरिद्र हैं तो हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे पास दैवीय संपदा का अभाव है और आसुरी प्रधानता अधिक है, क्योंकि हमें जीवित रहने और बाहरी संपदा को संचित करने के लिए दैवी गुणों, दैवीय संपदा की जरूरत होती है। विकारों से भरे हुए मनुष्य का समाज सहयोग नहीं करता और यदि समाज ही सहयोग न करे तो यह बाह्य भौतिक संपदा संसार के सहयोग के बिना हमारे पास नहीं आएगी। इस दृष्टि से यह पूरा अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक बिंदु भी नहीं छोड़ा है। लेकिन हम अपने वर्तमान को छोड़कर ईश्वर द्वारा दी गई इस दिव्य संपदा को हासिल करने की जहमत तक नहीं उठाते। जो लोग सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भगवान द्वारा बताए गए गीता के धन को लूट और संपादित करके अपने जीवन को बचाना चाहिए। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान दैवी संपदा के अभ्यादि नवगुणों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य सदैव भय से हीन होता है। निर्भय मन जीवन को गति देता है, समृद्धि जोड़ता है। इस संबंध में 9 गुणों के बारे में भगवंत कहते हैं, भय का पूर्ण अभाव, हृदय की पूर्ण पवित्रता, दर्शन के लिए ध्यान और सात्विक दान में निरंतर दृढ़ता, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवताओं और गुरुओं की पूजा, साथ ही प्रदर्शन, अग्निहोत्र जैसे अच्छे कर्मों का, इसी तरह वेदों का पाठ, भगवान के नामों का जप और गुणों का कीर्तन, आत्म संयम का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत का कष्ट और शरीर और इंद्रियों के साथ हृदय की सादगी ही दिव्य धन है। अकारण भय होने पर मनुष्य सदैव पीछे रह जाता है। छात्र अवस्था में बच्चे शिक्षक से अपनी शंका पूछने से भी डरते हैं, वे हमेशा पीछे बैठे रहते हैं। फिर ऐसे छात्रों का स्थायी नुकसान होता है। वे हमेशा के लिए पीछे रह जाते हैं। वे प्रगति नहीं कर रहे हैं। जो अपने शिक्षकों से प्रश्न करने का साहस करते हैं, केवल वे ही अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग उच्च अधिकारियों, मंत्रियों से मिलने से डरते हैं, लेकिन अगर आपकी समस्या उन तक नहीं पहुंचेगी तो वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। कुछ तो किसी के सामने अपनी सही स्थिति भी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तब वह सत्य अप्रचलित हो जाता है। हमें अपनी सच्ची और दृढ़ राय व्यक्त करने का साहस होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। साहस कई समस्याओं को तुरंत हल कर देता है, जबकि डर कई और समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भय के विकार को त्याग कर साहस से पूर्वक कार्य करना और चलना सीखे। हृदय को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। इसमें कटुता, दुर्गंध, ईर्ष्या जैसे विकार नहीं होने चाहिए। ये विकार भी हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं। दर्शन शास्त्र में शुद्ध और स्वच्छ विचारों के लिए नियमित ध्यान योग अर्थात आत्मनिरीक्षण की आदत होनी चाहिए।
उस प्रबल अवस्था के कारण मन में सकारात्मक सद्विचार प्रबल होते हैं और उसी के अनुसार हमारा आचरण होता है। स्वार्थवश कोई दान पुण्य न करे। प्रत्येक दान सात्विक दान होना चाहिए। बाहरी सामग्री यानी गरीबों को दान करें, लेकिन उसके साथ साथ उच्च विचारों का भी दान करना चाहिए। वही श्रेष्ठ दान है। वे विचार उनकी स्थिति को हमेशा के लिए बदल देते हैं। उन्हें जीवन को समृद्ध बनाने के तरीके के बारे में ज्ञान मिलता है। इसलिए ज्ञान के समान इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। वही सबसे बड़ा दान है। इंद्रियों के अधीन रहने वाला मनुष्य सदा पतित रहता है। ये लोग सभी इंद्रियों पर अति करके न केवल खुद को मारते हैं बल्कि दूसरों का जीवन भी खराब करते हैं। इसलिए इंद्रियों द्वारा उत्पन्न वासनाओं और व्यसनों पर अंकुश लगाना चाहिए और उनसे सदा के लिए दूर रहना चाहिए। हमेशा देवी देवताओं और गुरुओं की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी दैवीय संपदा को बढ़ा रहे हैं। दैवीय संपदा से संपन्न व्यक्ति ही ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता है। अग्निहोत्र प्रातः और सांयकाल अग्नि जलाने की क्रिया है। इससे भी अधिक व्यापक अर्थ यह है कि हम जीवन में जितने भी कर्म करें वे अनासक्ति मुक्त कर्म हो, उनमें कोई स्वार्थ न हो, इसलिए वह कर्म ही वास्तव में अग्निहोत्र है। फल की आशा से किया गया कर्म अग्निहोत्र नहीं है, गंदा है, अपवित्र है। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए होम करना चाहिए, होली करनी चाहिए, अशुद्ध भावनाओं को अग्नि देनी चाहिए, उन्हें नष्ट करना चाहिए और अच्छे गुणों और अच्छे कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। वेदों का अध्ययन करो, उनसे अच्छा ज्ञान मिलता है, परमात्मा का पता चलता है। ज्ञात हुए देवताओं के नामों और गुणों का जप करना चाहिए और भजन और नामों का जप करते रहना चाहिए। स्वधर्म का पालन करने के लिए कष्टों को सहना चाहिए। अन्याय अत्याचार का धैर्य से सामना करना चाहिए। कर्तव्य में देर न करें। जीवन का ख्याल रखें। बुरे लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। परिवार और समाज से जुड़े कर्तव्यों को मेहनत से पूरा करना चाहिए। उनका खाना बर्बाद मत करो। पालन पोषण की उचित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर्तव्य के प्रति जागना ही सच्ची आत्मधार्मिकता है। कभी झूठा व्यवहार न करें। शरीर और इंद्रियों के साथ हृदय की भी सरलता चाहिए। उनके विषयों और जुनून के अधीन न हो। बोध। एक व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह अपने जीवन में स्वयं को और दूसरों को सुधारने के लिए कई सद्गुणों का अभ्यास करे। उसी को हम दैवीय संपदा कहते हैं। जो व्यक्ति इस दैवीय संपदा को प्राप्त कर लेता है वह बाद में भौतिक संपदाओं से भी समृद्ध होता है। उसके लिए हमें सदैव अपने आप को परखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि हम में कौन से गुणों की कमी है और कौन से अवगुणों की अधिकता है। हमें अवगुणों को भस्म करना चाहिए, होली करनी चाहिए और दैवी गुणों वाले गुणों का सचेत रूप से अभ्यास करते हुए श्रेष्ठ और समृद्ध बनना चाहिए। श्लोक 2 अध्याय 16। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्व मार्दव ह्रीर्चापलम। विषय दैवी संपदा के अनहिसादी 11 गुण। अनुवाद काया वाचा मन किसी को किसी भी प्रकार से दुख न देना, सच्ची और प्रेममयी वाणी, अपकार करने वालों पर भी क्रोध न करना, कर्म के स्थान पर करने का अभिमान त्याग देना, हृदय में अशांत न होना, किसी की निंदा न करना आदि, सभी प्राणियों के स्थान पर निर्दयी न होना, वस्तुओं के प्रति अनासक्ति, भले ही इंद्रियां उनसे जुड़ी हो, कोमलता, लोगों और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने में शर्म, बेकार हरकतें न करना। चिंतन। हिंसा के कई रूप हैं। हत्या, मानसिक दबाव, स्वार्थ के लिए यातना, विकृत संतुष्टि, व्यसनों, वासनाओं, इस काल्पनिक भय के कारण यातना की यह बाधित हो जाएगा। हत्या करना, किसी को बिना कारण लगातार मारना और चोट पहुंचाना, यह सब विकृति, हिंसा है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी दोषों और विकृतियों को त्याग कर अहिंसा के गुणों को अपनाए। किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई विकृतियों की यह आदत होती है। उन्हें इसमें उल्टा सुख मिलता है, इसलिए वे किसी को भी नाप लेते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में कांटे बिखरे हैं, वे उसे सीधे नहीं जाने देते। लेकिन इन धूर्तों को यह नहीं पता कि इन घटनाओं से इस आम आदमी का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। यह घटता नहीं है। इसके अलावा असली परमेश्वर उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ है। कितने ही कांटे फेंके, एक दिन फिसलकर कांटों के ढेर पर गिर पड़ेंगे। दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में एक दिन हम खुद गिरेंगे। इसलिए हमें दैवीय शक्ति के प्रहार से डरकर इस विकृति को अपने से दूर कर लेना चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी न हो। सभी से सदा सत्य और प्रिय बोलो। प्यार से बात करने के लिए मेहनत या पैसे की जरूरत नहीं होती है। फिर भी लोग संसार के प्रति प्रेम से बोल और कार्य नहीं कर सकते। गर्व से, जोर से और अहंकार से बोलना पाप है। यह हमारा ही पतन है। यह अपने ही चप्पल को अपने ही मुंह में मारने जैसा है।
इसलिए हमें अपशब्द बोलने और बहस करने की इस आदत से बचना चाहिए। जब हम लोगों के प्रति प्रेम से बोलेंगे और कार्य करेंगे तभी संसार हमारे प्रति प्रेम से बोलेगा और कार्य करेगा। यूं तो यह प्रकृति का नियम है। यह हमारे हृदय की उदारता है कि हम उन लोगों पर भी क्रोधित न हो जो हमारे साथ गलत करते हैं। गलत करने वाले को उदार हृदय से क्षमा करना हमारा धर्म है, भले ही उससे कोई नुकसान न हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्षमा कई लोगों के जीवन को बेहतर के लिए बदल सकती है। इसलिए 3 बार क्षमा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरता है तो उसके बारे में अलग तरीके से सोचना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हमें खुद को परखने की भी जरूरत होती है। कर्म के स्थान पर करने के अभिमान का त्याग होना चाहिए। इसे ही हम निष्काम कर्म कहते हैं। केवल जब हम अभिमान के साथ साथ फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं तभी हमारे हाथों में वह सिद्ध निष्काम कर्म घटित होता है। परंतु यदि क्रिया में थोड़ा सा भी कर्म भाव रह जाए तो वह कर्म निष्फल नहीं होता। हृदय की चंचलता बहुत ही खराब गुण है। उसका मन बेचैन है, भय के दबाव में है, तब उससे तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें भी उस चंचलता से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इस संसार में दूसरा कोई पाप नहीं है जो निंदा के योग्य हो, लेकिन कई लोगों को दूसरों की निंदा करने में शैतानी खुशी मिलती है। यह उनकी विकृति है, उनमें बड़ा खराब विकार है। अकारण किसी की निंदा करके पाप के भागी बनने से बचना चाहिए। यदि हम किसी में कोई गुण देखते भी हैं तो उस पर ध्यान देने के बजाय चुप रहने और भूल जाने में असली कुशलता और उदारता है। सभी जीवों के प्रति निस्वार्थ करुणा ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। यह समझकर कि सबका जीवन और हमारे जैसा भाव है, हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए। भले ही इंद्रियां वस्तुओं में आसक्त हो, फिर भी मनुष्य को उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। भावुकता में न आए, इससे आपको नुकसान होगा। हम स्वयं कामुक हो जाते हैं और उनकी प्रजा वासनाओं के अधीन हो जाते हैं और आगे उन्हीं कारणों से आसक्त हो जाते हैं। इन इंद्रियों की उत्तेजनाओं पर दृष्टि रखकर उन्हें वहीं नष्ट कर देने से हम इनके अधीन नहीं होते और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोमलता हमारे हृदय की महिमा है। इसमें दया, क्षमा, शांति की गंध है। इसलिए कठोरता को एक तरफ रख दो और अपने दिल में कोमलता रखो। लोगों के विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव लज्जित होना चाहिए, इसमें पहल नहीं करनी चाहिए। यह हमारे व्यवहार को अच्छा रखता है, हमारे चरित्र को अक्षुण्ण रखता है। उन्हें लोगों के खिलाफ और शास्त्रों के खिलाफ काम करने से नहीं रोकना चाहिए। हमें तन और मन दोनों पर शर्मानी चाहिए। फालतू हरकतें करके न बैठें। यह चंचल मन की निशानी है। यह अशांत मन की निशानी है। पक्के निर्णयों के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी बेकार की चालें चलने के इर्द गिर्द नहीं बैठता। वह बंदर की तरह नहीं रहता। स्वार्थ एक इंसान के रूप में ठीक होना है। बोध, शुद्ध दैवीय गुणों से संपन्न होना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। लोग एक दूसरे पर तरह तरह की अकारण हिंसा करके विकृत सुख लेने के आदी हो गए हैं। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। वे सड़कों को अवरुद्ध करते थे, जानबूझकर किसी से भी मुकाबला करते थे, कितने ही कारणों से आंदोलन का रास्ता पकड़ लेते थे और लोगों को बाधा पहुंचाते थे। सड़क खुली होने पर भी वे जोर से हॉर्न बजाते हुए तेज गति से वाहन चलाते थे। समय समय पर पटाखे फोड़ना, ढोल पीटना, गगनभेदी ध्वनि के साथ डीजे बजाना हिंसा के कार्य हैं। वे जल्दी से यह नहीं समझ पाते कि यह उनकी चंचलता और दुराग्रह का प्रकटीकरण है। कमजोर दिमाग वाले लोग इसके माध्यम से अपने अहंकार और गर्व को व्यक्त करते हैं। इन सभी विकृत विकारों को त्याग कर दैवीय अहिंसा का अभ्यास करने में विश्व की शांति और अपनी खुद की शांति को भी उद्देश्यपूर्ण रूप से बनाए रखना चाहिए। यानी आपके और दूसरों के जीवन की कई परेशानियां कम हो जाएंगी। आप शांति से रहें और आपके जीवन में शांति रहे। एक सभ्य जीवन जीना और लोगों के खिलाफ व्यवहार करने में शर्म नहीं करना आवश्यक है। हमें समय रहते समझ लेना चाहिए कि हम एक अर्थहीन जीवन जी रहे हैं। श्लोक 3 अध्याय 16। तेज, क्षमा, धृति, शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। विषय, दैवीय संपदा के तेजादि लक्षण। अनुवाद, तेज, क्षमा, साहस, बाह्य शुचिता, किसी से वैर न रखना और अपने महत्व का अभिमान नहीं, ये सब हे अर्जुन दैवीय संपदा लेकर जन्म लेने वाले व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। चिंतन, आप किस घर में जन्म लेंगे और कब, अंततः यह किसी के हाथ में नहीं है। पवित्र और भक्तों के परिवार में जन्म लेना बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जन्म लेते ही हमें अपने माता पिता और पूर्वजों से भगवान की भक्ति विरासत में मिल जाती है। यह हमारी पूर्वधारणा है। आपके पिछले जन्म में पुण्य है, कमाई है। यदि आपने अपने पिछले जन्म में पुण्य संचित नहीं किया है तो ऐसे पुण्य घर में जन्म लेना मुश्किल है।
पिछले जन्म में मरते समय नया जन्म इस बात से तय होता है कि हमने क्या इच्छा छोड़ी। आज यदि हम अज्ञानी माता पिता के कुल में जन्म लेते हैं और उनसे हमें आध्यात्मिकता विरासत में नहीं मिलती है, तो संघर्ष ही हमारा हिस्सा है, वह भी हमारी नियति है। इसकी भरपाई इसी जीवन में करनी है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम यह जन्म व्यर्थ न जाए। पुनः ईश्वर की राह सुगम करे। पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। अपने हिस्से में आने वाले सुखों को आनंद के साथ सहना सीखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक दैवीय संपदा का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया है। तेज, क्षमा, साहस, बाह्य पवित्रता, किसी से वैर न रखना और अपने महत्व का अभिमान नहीं, ये सब दैवीय संपदा लेकर पैदा हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। कुछ लोगों के चेहरे की चमक ही अलग होती है। उन्हें देखकर भी हमें एक अलग ही संतुष्टि का एहसास होता है। कहीं राहत महसूस हो रही है, मैं उनका आकर्षण महसूस करता हूँ, उसी को हम दीप्ति कहते हैं। ऐसे लोगों में हम क्षमा और साहस के गुण देखते हैं। उनकी शांत मुद्रा यह सब कहती है। उनका जीवन न केवल अंदर से शुद्ध होता है, बल्कि वे जहाँ भी जाते और रहते हैं, वहाँ का वातावरण भी उनकी उपस्थिति मात्र से शुद्ध हो जाता है। उनके साथ वहाँ एक अलग चेतना आ जाती है। इन्हें किसी से ईर्ष्या या द्वेष का अनुभव नहीं होता है। इसके विपरीत ये कभी किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, क्योंकि इनमें हमेशा सारे संसार के प्रति अपनेपन का भाव रहता है। इसके अलावा उन्हें खुद पर गर्व नहीं है, इसलिए वे अपने गुण और कर्म नहीं दिखाते। दैवी या संपदा लेकर जन्म लेने वाले व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं। बोध, भले ही हम अपने पूर्व जन्म का पुण्य आज यहाँ न लाए हों और हमें इस दैवीय संपदा का लाभ न मिला हो, परंतु हमें स्वयं को जानकर, सामाजिक स्थिति को जानकर और विचार करके इन गुणों को स्वयं में उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं कि भगवान प्रयासों के भगवान हैं, हमारे प्रयास आज या कल निश्चित रूप से सफल होंगे। केवल उसी के लिए हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा हमारे साथ है और वही हमारे लिए करेंगे और हमारी झोली में दैवीय गुणों को भर देंगे। छोटे बड़े संघर्षों का सामना कर ईश्वर को खोजो और दैवीय गुणों से संपन्न बनो। बाएं लेन से हमेशा दूर रहें। श्लोक 4 अध्याय 16। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। विषय, आसुरी संपदा का संक्षिप्त विवरण। अनुवाद, हे पार्थ, ढोंग, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब राक्षसी ग्रसित मनुष्य के लक्षण हैं। चिंतन, मनुष्य इस पृथ्वी पर हर जगह प्राचीन काल से लगभग हर महाद्वीप पर मौजूद है। प्रकृति ने उसे जन्म दिया, बनाया और विकसित किया। पहले वह जंगली, पिछड़ा था। बाद में उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई अज्ञात रहस्यों को खोजा और उससे हमारी आधुनिक सभ्यता का निर्माण किया। हमने यहाँ सभी जीवन रूपों में खुद को अत्यधिक उन्नत दिखाया है। वह समुद्र, थल और आकाश में सरलता से विचरने लगा। वह गुफा से आधुनिक वास्तुकला का निर्माण कर स्वतंत्र रूप से रहने लगा। लेकिन वह अभी तक उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है जितनी वह प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहेगा। इसलिए यद्यपि वह आधुनिक भौतिक सभ्यता के पर्दे के नीचे रहता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत धीमी है। जितना ध्यान वह चाहता है उतना ध्यान नहीं है। एक बार जब उसके पेट और शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वह आराम से हो जाता है। उसके लिए वह सभ्यता को भी लपेटता है। यही कारण है कि मनुष्यों में दैवीय अर्थात अच्छाई और आसुरी अर्थात दुष्ट प्रवृत्तियों का संघर्ष आज भी जारी है। वह उसे पूरी तरह से निर्वासित नहीं कर पाया है। तब मनुष्य में इस राक्षसी प्रकृति के लोगों को राक्षस और दैवीय प्रकृति के लोगों को मनुष्य माना जाने लगा। ये राक्षस कोई अलग कबीला नहीं है। वे इंसान हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, व्यवहार राक्षसी है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इनका बार बार उल्लेख मिलता है। उनकी अलग अलग कहानियां समुद्र मंथन से कही जाती हैं। उन पर विजय पाने के लिए दैवीय प्रवृत्तियों को निरंतर दिखाया जाता है। फिर भी मनुष्य में यह आसुरी प्रवृत्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की जगह आधुनिक भाषा में खलनायक कहा जाता है। लेकिन भले ही ये खलनायक नायक हो, लेकिन इनकी प्रवृत्ति राक्षसी होती है। यह समाज और परिवार के लिए हानिकारक है। ये लोग क्षणिक सुखों के लिए बेशर्मी से बहुत ही निम्न स्तर, नीच जीवन जीते हैं। जेल में भी जाते हैं, फांसी पर चढ़ जाते हैं, कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह अपना जीवन जीते रहते हैं। उनकी अपनी इतनी बुद्धि नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने मनुष्य को ज्ञान की अनुभूति कर दी तो ये वहां मौजूद नहीं थे। जल्दबाजी हमारे चंचल स्वभाव का अनुसरण करते हुए सीधे पृथ्वी में प्रवेश कर गई। धैर्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान ने उन्हें यहाँ निर्बुद्ध अर्थात अज्ञानी कहा है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उनमें क्या दोष है। ये लोग पाखंडी हैं।
ढूंढ मतलब छल। शिकारी को जब शिकार करना होता है तो वह कहीं छिपकर आम आदमी की जासूसी करता है और वहीं छुपकर उसका शिकार करता है। इसलिए ये लोग चोरी और आम लोगों की आय को भ्रष्ट करते हैं। कई परिवारों और रिश्तों में इस प्रवृत्ति के सदस्य अपने परिवार और रिश्तेदारों में रहकर कायरों की तरह बेतहाशा हरकत करके अपने ही परिवार और रिश्तेदारों का शोषण करते हैं। इसे ढोंग करना या धोखा देना कहते हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति है। पाखंडी प्रवृत्ति के इन अंतरंगों द्वारा कई बार छोटे मोटे अपराधों की शुरुआत धोखे से की जाती है। इसलिए जब पुलिस कई अपराधों की जांच करती है तो सबसे पहले उन लोगों से जांच शुरू करती है जो उस व्यक्ति के करीबी होते हैं जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। हैरानी की बात यह है कि 70% से अधिक अपराध व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों या दोस्तों या परिचितों द्वारा किए जाते हैं। ये पाखंडी जिसका खाना खाते हैं उसी पर फिदा हो जाते हैं। वे उनका फायदा उठाते हैं। हम कितना भी सादा जीवन जीना चाहें, लेकिन सावधान रहना और लगातार यह देखना जरूरी है कि कोई ऐसे पाखंडी, छल कपट, लोभी प्रवृत्ति के साथ तो नहीं जी रहा है। क्योंकि आज की आधुनिक सभ्यता इस पाखंडी, कपटी प्रवृत्ति को लगातार हवा दे रही है। इसके बाद भगवान ने यहाँ अभिमान और अहंकार के दोषों का उल्लेख किया है। जो लोग बड़े दिल वाले, सरल दिमाग वाले होते हैं, उनके पास अपनी मेहनत और विचार के साथ समृद्धि, संसाधन और संपत्ति होती है। ऐसे लोगों को अपनी उपलब्धियों का जरा भी अहंकार नहीं होता। लेकिन जिन्हें अपने अवगुणों से कुछ नहीं मिलता है, अगर उन्हें गलती से कुछ मिल जाता है तो उन्हें इसे दिखाने की बड़ी इच्छा होती है। अगर वे इसे धोखे से और भ्रष्टाचार के द्वारा प्राप्त करते हैं तब उन्हें उस दुष्ट मन पर गर्व होता है। लेकिन वे यह नहीं दिखाते कि इसके पीछे हमने कौन सा पाप किया है। वे इसे छिपाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। दिल का धनी, सरल, सीधा, अपनी उपलब्धियों को कभी इस तरह प्रदर्शित नहीं करता, दुनिया को कभी अपना अहंकार और गर्व नहीं दिखाता। ये असली अमीर लोग हैं। उन्हें कितनी भी दौलत मिल जाए, उन्हें उस दौलत का घमंड नहीं होता। यह जीवन बड़ा सुखमय है, मर्यादित है। आगे भगवान क्रोध और कठोरता के दोषों के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल नाक के अग्रभाग पर अकारण क्रोध आ गया है। कोई भी व्यक्ति बिना पीछे सोचे किसी पर क्रोध करता है कि उसकी योग्यता क्या है, उसका मूल्य क्या है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी जो सड़क पर बिना किसी कारण खड़े होने के लिए कहता है तो वह नाराज हो जाता है। तुरंत वह बहस करने लगता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि हम कौन सा गोबर खाते हैं। सभ्यता को पहले ही त्याग देने और लोगों पर अकारण प्रहार करने की दुष्ट प्रवृत्ति की तस्वीर हर जगह देखी जा सकती है। यहाँ किसी को कुछ समझाने की सुविधा नहीं है। ये है आजादी का साइड इफेक्ट। ज्यादा हो तो मिट्टी बनने में देर नहीं लगती। ऐसे दिन उन लोगों के आते हैं जिन्हें स्वतंत्रता और सभ्यता के बीच का अंतर नहीं पता होता है। यह बंदरों को ड्रिल करना सिखाने का एक रूप है। इसका परिणाम अब हर कोई अपने घरों से बाहर कदम रखते ही देख और महसूस कर रहा है। फिर हम सभ्यता छोड़कर सरकार और अन्य लोगों को दोष देने और नाम लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन वह खुद को सभी नियमों को तोड़ने की इजाजत देता है। तब संसार के प्रति क्रोध होता है। तब कठोरता हमें जगाती है। ऐसी असभ्यता का क्या फायदा। पहले खुद ऐसा बर्ताव करना चाहिए, दिखाना चाहिए और फिर दुनिया को सिखाना चाहिए। लेकिन यह दुष्ट प्रवृत्ति हमें अपने में दिखाई नहीं देती। यह हमारा अतीत है कि प्रकाश नीचे के अंधेरे को नहीं जानता। ऊपर वर्णित सभी कारण, सभी दोषों की जड़ें मनुष्य के अज्ञान में हैं। यह अज्ञान ही है जो राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। ब्रह्मा जब सद्बुद्धि देते हैं तब यदि हम उपस्थित न हो तो कम से कम आज के इस उन्नत विश्व को देखकर उसे भूलने के स्थान पर अपनी दैवीय संपदाओं को बढ़ाकर आगे बढ़ना सीखे तो हम भी सुखी होंगे और संसार हमसे पीड़ित नहीं होगा। बोध। जन्म के बाद हम खाना सीखते हैं, शरीर का आनंद लेना सीखते हैं, लेकिन यह सीखने की कोशिश कभी नहीं करते कि कैसे व्यवहार करना है और दुनिया में कैसे रहना है। हम कई डिग्रियां हासिल करते हैं, धन संचय करना सीखते हैं और सभ्यता का त्याग कर खुद को मुक्त करते हैं। हम दूसरों से शिष्टता की अपेक्षा रखते हैं और स्वयं इस शिष्टता का पालन करने की उपेक्षा करते हैं। ऐसा पाखंडी, दोगला, कपटपूर्ण जीवन हम जानबूझकर जीते हैं, लेकिन यह पर्दा अधिक समय तक समाज की नजरों से ओझल नहीं होता। आप कितना भी मेकअप कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, सज्जन होने का दिखावा करें, आपका व्यवहार समाज के प्रति आपके दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इसलिए सच्ची मानवता अपने आप को वैसे ही स्वीकार करने में निहित है जैसे हम हैं। श्लोक 5 अध्याय 16। दैर्वी संपद्विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता मां शुच संपदम दैवीं विजतोसी पांडव। विषय दैर्वी और आसुरी संपत्ति के फल। अनुवाद दैर्वी संपदा मुक्तिदायक मानी गई है और आसुरी संपदा बंधनकारी। अतः हे अर्जुन, शोक मत मनाओ,
क्योंकि आप दैवीय संपदा लेकर पैदा हुए हैं। चिंतन, यदि हम स्वतंत्रता और सभ्यता नहीं जानते हैं तो हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा है। सही तौर पर जमा भौतिक समृद्धि तो दिखावा मात्र है, लेकिन यदि उसके साथ हमें दैवीय संपदा भी प्राप्त हो जाए तो वह हमारी वास्तविक कमाई है। सारा संसार अनुभव करता है कि लक्ष्मी चंचल है। भौतिक धन और सुख सुविधाओं का कितना भी संग्रह क्यों न कर लिया जाए, वे किसी और को सौंपे और उसका आनंद लेते रहते हैं। जिन लोगों ने धन कमाया है वे अपना आर्थिक निवेश कहीं खेती करने और वहां फार्म हाउस बनाने में करते हैं, लेकिन इस शख्स को उस खेती के बारे में पता भी नहीं है। वह उस खेत को लेता है, उस निवेश को करने के लिए एक फार्म हाउस बनाता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए उसे अलग अलग लोगों को नियुक्त करना पड़ता है। केवल वे लोग जिनके पास अपना कोई निवेश नहीं है बल्कि रखरखाव के नाम पर इस व्यक्ति के पूरे निवेश का आनंद लेते हैं। यह बेचारा कभी कभी साल में 2-4 दिन वहां जाकर रहता है। इससे वह संतुष्ट है। अगर इस धन को लक्ष्मी का वरदान कहा भी जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा के लिए हमारे काम आएगा। जब हमारी उम्र पूरी हो जाती है तो वो हमारे बाद दूसरे या तीसरे शख्स को ट्रांसफर हो जाती है। हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए यह राक्षसी धन है। लेकिन दैवीय संपदा हमारे साथ आती है। उसके लिए स्वतंत्रता और सभ्यता क्या है? यदि हम यह जान ले तो हमें यह दैवीय संपदा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकती है। एक आदमी जिसने अपनी कमाई दांव पर लगा दी और बिना कमाई के खेत और फार्म हाउस बना लिया, इसे बनाए रखने वाले लोग वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। यह व्यक्ति उस संपत्ति की रक्षा की चिंता से ग्रस्त हो जाता है और अपनी पूरी स्वतंत्रता खो देता है। यह सती सिद्धांत अक्सर उल्टा हो जाता है कि स्वामी होना वास्तविक स्वतंत्रता है और यहाँ सेवक होना स्वतंत्रता है। कभी कभी यह मालिक ही होता है जो अपनी स्वतंत्रता खो देता है और नौकर पूरी तरह से स्वतंत्रता का आनंद लेता है। एक बार एक अरबपति, जिसने अकूत संपत्ति अर्जित की थी, उसने अपने दीवानजी से पूछा, निश्चित रूप से आप अपने अगले जन्म में मेरे जैसे मालिक बनना चाहेंगे। वह बहुत ईमानदार थे। उसने अपना और अपने परिवार का जीवन सुखपूर्वक उस मालिक के जीवन पर व्यतीत कर दिया था। उन्होंने जीवन के रहस्य, स्वतंत्रता और सभ्यता के बीच की खाई को समझा। इसलिए उसने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, अपने स्वामी से झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपने मालिक से स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की, श्रीमान, मैं अगले जन्म में भी आपका दीवानजी बनना चाहूंगा, क्योंकि इस दौलत के मालिक होने के बाद भी आपको वह आजादी नहीं मिलती जो मुझे मिली है। आप हर दिन मेरे सामने कार्यालय आते हैं, आपको सभी ऋणों और प्राप्तियों की देखभाल करनी होती है, आपको सभी संपत्तियों, भवनों और वस्तुओं पर नजर रखनी होती है। आपको उन्हें स्वयं बनाए रखना होगा। आपको परिवार और नौकरों का भी ध्यान रखना होगा। सभी के घर वापस जाने के बाद आप अंत में कार्यालय छोड़कर घर चले जाते हैं। जल्दबाजी में भोजन और पानी लेना, आधी नींद कल की चिंता में। आपके पास आजादी जैसी कोई चीज नहीं है। हमें इसमें से किसी की भी चिंता नहीं है। इसलिए यदि अगले जन्म में मुझे आपसे अधिक धन संपत्ति मिले तो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं आपका दीवानजी बनना चाहूंगा। हम हर जगह ऐसे मालिक और ऐसे दीवानजी देखते हैं। स्वामी अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और सेवक अपनी स्वतंत्रता का भरपूर आनंद उठाते हैं। इस रहस्य को न जानने के कारण लोग मालिक बनने के लिए मर जाते हैं। यदि स्वतंत्रता के साथ सभ्यता न हो तो मनुष्य अधिक से अधिक दुखों को संचित करता जाता है। फिर वह मशीन बन जाता है, किसी के लिए कमाए, लेकिन वह इसे नोटिस नहीं करता है। अक्सर वह इसे पाने की चाह में अपनी सभ्यता खो देता है। उसे पैसों के लिए कई अजीबोगरीब लेन देन करने पड़ते हैं। फिर अवसाद, व्यसनों, अन्याय का सहारा लेना पड़ता है। एक बार जब ये विकार घर में, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो सारी सभ्यता में लिपटे हुए जीवन को जीना पड़ता है। फिर उसी दुनिया को सम्मान देने वाली दुनिया इस करोड़पति और अरबपति का अपमान करने लगती है। क्योंकि पैसा आता है लेकिन सभ्यता चली जाती है, आजादी चली जाती है और केवल उनकी वासना रह जाती है। इसलिए दैवी संपदा और आसुरी संपदा के भेद को ध्यान में रखकर ही जीवन जीना चाहिए। वही सच्चा आनंद है, वही सच्चा सुख है। भगवान अर्जुन को उसके परिणाम के बारे में बताते हैं। दैवी संपदा मुक्तिदायक मानी गई है और आसुरी संपदा बंधनकारी। अतः हे अर्जुन, शोक मत मनाओ, क्योंकि आप दैवीय संपदा लेकर पैदा हुए हैं। भगवान ने बचपन से ही अर्जुन के जीवन, व्यवहार, आचार विचार और हर चीज को करीब से देखा है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की ऐसी महिमा की है। अर्जुन ने हमेशा कर्तव्यनिष्ठ और उदार जीवन जिया है। उसके बारे में भगवान के मन में कोई संदेह नहीं है। बोध, प्रायः हम अपने जीवन के रहस्य को नहीं सुलझा पाते। हम अपनी खुद की इच्छा में अपनी स्वतंत्रता और सभ्यता को पूरी तरह से खो देते हैं।
इसके लिए वह जिस भी तरीके से कर सकता है उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन अंत में कुछ नहीं बचता। महर्षि वाल्मीकि ने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या की। उसने परिवार के लिए उतना पाप किया जितना 7 घड़े भर सकते थे। परंतु कब वे अपने परिवार को उनके पाप में भागी बनाते हैं? इसलिए पूछने पर उस परिवार के एक भी व्यक्ति ने उनके पाप में सहभागी होने की तत्परता नहीं दिखाई। माता पिता, पत्नी, बच्चे सबने उससे ठुकरा दिया। तब वाल्मीकि की आंखें खुली। वे सारे पाप जिनके लिए हमने इतने पाप किए थे, अंत में अकेले हम पर ही गिरे। ऐसी है आज के वाल्मीकियों की पीड़ा जो स्वामी बनना चाहते हैं। इसलिए हम इसके साथ अपनी स्वतंत्रता और सभ्यता को बर्बाद नहीं करते हैं, है ना? इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद ही आधुनिक भौतिक सभ्यता को अपनाना चाहिए। अभी तक 16वें अध्याय के श्लोक 1 से 5 तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन करते हुए विषय को समझाया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।